नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं हूं अतुल अवस्थी और मेरे साथ है आदरणीय नवदीप सर, जिसे कहते हैं, जिन्हें हम ये कह भी सकते हैं कि जीएस और स्टैटिक जीके के शहंशाह हैं, जिन्होंने इन्हें याद कराने की जो टेक्निक डेवलप की है बच्चों की, वो शायद ही आपको कहीं देखने को मिलती है। और एक सबसे बड़ी बात कि आपके एसएससी फाउंडेशन बैच की शुरुआत में हम लोगों की एक टीम बन चुकी है। सुबह की एक टीम है जहां पे 10 बजे नवदीप सर हमारे साथ जुड़ते हैं और रोज नवदीप सर हमारे साथ जुड़ते हैं। और हम कई लोगों को पता नहीं है कि ये क्या तैयारी चल रही। तो देखो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जो भी एग्जाम आप लोग दे रहे हो, उन सभी एग्जाम के लिए मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, प्रॉपर तैयारी के लिए आप लोग जुड़ जाओ। रोज मेरी क्लास के पहले नवदीप सर की क्लास होती है। अभी सेशन के अंत में मैं सर का वीडियो भी दिखाऊंगा कि सर कैसे रोज पढ़ा रहे हैं। तो आप सबसे एक काम क्या करिए, पहले 10 बजे आया करिए। 10 बजे सर का सेशन अच्छे से एंजॉय करके, पूरा बढ़िया सेशन लेके कॉपी। पहली बात तो देखो, सर की क्लास लेना, देखो मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, मैं मानता हूं ये बात, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि सर की क्लास कॉपी लेके पढ़ाया करो। एक कॉपी बना लो, सर के शो का नाम लिख लो ऊपर, और ऊपर नवदीप सर लिख लो, और एक कॉपी बना लो और पेन लेके जितना सर पढ़ाते जा रहे हैं उसकी पूरी नोट्स बनाते जाओ। क्योंकि सर रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, सर स्टैटिक जीके के वो क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो मैक्सिमम टाइम रिपीटेड है। तो जो जीएस और स्टैटिक जीके का जैसे जो पोर्शन है, यानी कंप्लीट जीएस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, जो भी आप लोगों की समस्या है, वो सारा सर सुबह 10 बजे पढ़ा रहे हैं। क्यों नवदीप सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल। तो सर, इन सब से सभी हमारे जो महानुभाव हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी से यही निवेदन है कि भैया सुबह 10 बजे आ जाया करो बाबू लोग। देखो, उस समय पर जो पढ़ाई होती है, जो हम अलग अलग तरीके से आपके लिए कंटेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं, सीजीएल की बात करो, सीएचएसएल की बात करो, कोई भी परीक्षा के सबसे बढ़िया चुनिंदा प्रश्न, यहां तक कि आज सुबह हम आपको यह भी बताए थे कि जो हम आपको पढ़ाते, देखो आईएएस तक में पूछा गया है, तो सारी बताए थे हम। तो चाहे यूपीएससी पूछ ले, चाहे एसएससी पूछ ले, सारे प्रश्न तो हम आपको करवा ही देते हैं। तो वही प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका सबसे ज्यादा बड़ा स्तर जो भी होगा वो हम इसी कक्षा में डिस्कस कर लिया करेंगे आप लोगों से। तो हाँ, तो अतुल सर, तो बिल्कुल सर की 10 बजे वाली क्लास में देखो, सुबह पहले 10 बजे आया करो। 10 बजे के बाद जो सारे लोग हो, तुरंत मेरी लेक्चर में मूव हो जाया करो, और फिर रेगुलर जैसे हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं वैसे रेगुलर पढ़ते रहेंगे। तो रोज सुबह 10 बजे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए हमारे साथ नवदीप सर रोज जुड़ेंगे 10 बजे। ठीक है, तो 10 बजे की क्लास में सर रोज आप जुड़िएगा। और अभी सेशन के अंत में मैं एक बार बच्चों से आपको मिलवा दूंगा, क्योंकि कभी आपका सर का टाइमिंग कुछ और था, इसलिए आप सर को नहीं जानते हैं। तो हमने कहा कि सर को एक बार बता दें, और सुबह 10 बजे का जो स्लॉट है वो कंप्लीट फाउंडेशन, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई मतलब किसी तरीके से बांटा नहीं गया है, कंप्लीट तरीके की नोट्स हो जाएगी। तो अभी मैं सर को क्लास के अंत में भी मिलवाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और आज 2 बजे भैया ग्रैंड बुक लॉन्चिंग है। आप लोगों को पता है कि नहीं? जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो सुन के जाइएगा कि आज जो है वो बुक लॉन्च है। आज हमारे आदरणीय सुशांत सर की बुक लॉन्च हो रही है, और वो जो बुक लॉन्च है, मेरे ख्याल से उस बुक का अभी एक नमूना मैं दिखाऊंगा आज क्लास के अंत में, और उसमें हम जुड़ेंगे। आज बुक लॉन्चिंग है दोपहर 2 बजे, 2 बजे ग्रैंड बुक लॉन्चिंग, उस पर जुड़िएगा। उससे पहले मैं इंस्टाग्राम पे अभी लाइव आऊंगा, चैनल के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अभी हम लाइव आएंगे और आपको बताएंगे कि आज 2 बजे क्या होने वाला है। तब तक मैं सर से कहूंगा कि सारे बच्चों को शॉर्ट्स बना के बता दिया जाए कि आज 2 बजे हम आ रहे हैं। ठीक है, तो आज ये सुशांत सर, ये हमारे सुशांत सर हैं जिनकी आज बुक लॉन्च होने जा रही है। तो आज सर की बुक लॉन्च होने जा रही है 2 बजे। सर 2 बजे की तैयारी पूरी है? हाँ सर, पूरी तैयारी है 2 बजे की। तो इस समय सारी बुक्स हैं, आपको लॉट भी दिखा दिया जाएगा, और आपके पास 6 दिन 5 दिन के अंदर वो सारी साइंस, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितने तरीके के इन्वायरमेंट भी है, तो इन्वायरमेंट भी है, तो यानी सब कुछ जिस हिसाब से चीजें हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग सर के साथ जुड़ेंगे। सर 2 बजे फिर मुलाकात करते हैं, और 2 बजे की सारी तैयारी है पूरी। तो चलिए अभी सेशन की शुरुआत करते हैं, क्या कुछ है और क्या शानदार आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जितने तरीके के क्वेश्चन है, सारे तरीके के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन तुम में से सीएचएसएल वाले कितने हैंड रेस करो, एमटीएस वाले कितने लोग हैं? सीएचएसएल और एमटीएस वाले हैंड रेस करो। जितने सीएचएसएल वाले और एमटीएस वाले हैंड रेस करो। और ये वो लोग हैं जो क्लास के बाद मेरा हमेशा ये कमेंट लिखते हैं कि मेरी क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो इन सभी लोगों का बहुत बहुत बेइंतहा धन्यवाद, जितने लोग हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, होमवर्क का आंसर देते हैं। थैंक यू सो मच। एमटीएस और सीएचएसएल वाले भैया एक बार कमेंट करो, कितने लोग हो, कितने लोग एमटीएस वाले हैं, कितने लोग सीएचएसएल वाले हैं? हाँ, तुम्हारे पिताजी नाचेंगे बेटा उस नौटंकी में 2 बजे। हाँ, जो तुम बोल रहे थे ना, इधर देखो। अब देखो, तो ये बात याद रखना, जल्दी से पहले बता दो एमटीएस और सीएचएसएल वाले।
और क्वेश्चन पेपर जो मैं करा रहा हूं CHSL वालों, जो मैं क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं उसको एक बार याद रखना, एक बार जाके देखना जरूर कि अतुल सर जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच हो रहा है कि नहीं। जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं हर दिन कराता चलूंगा। तो चले फिर सेशन की शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन दिखाएं। आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? सभी तैयार हो पहले सवाल के लिए? सभी बता दो, सभी तैयार हैं पहले सवाल के लिए? आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? सभी तैयार हैं पहले सवाल के लिए? बोलो बात सही है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं आंसर क्या होगा। आराम से सोचिए, आराम से बताइए, बात मेरी सही लगे तो समर्थन करिए कि अतुल सर सही कह रहे थे या नहीं। प्रश्न तुम्हारे सामने है, टाइमर ये है। अगर सोच पाना तो ठीक है, नहीं सोच पाना तो हमको बता देना कि सर हम नहीं कर पा रहे। जितने लोग मेरे पास, सबका कमेंट ऑन है, जितने भी लोग हैं, मैं इसीलिए बोलता हूं कि रेगुलर मेरे साथ जुड़े हो, नई नई चीजें मैं बताता चलूंगा, समझ के चलो। बात उचित लगे तो मुझे बताना कि सर आप बात सही कह रहे थे। अभी मैंने कहा कि इसका आंसर क्या होगा, सोच पाए? 21 सेकंड का काउंटडाउन खत्म हो गया। नहीं सोच पाए दोस्तों, इसी का नाम रीजनिंग है। तुम CHSL की तैयारी कर रहे हो, तुम MTS की तैयारी कर रहे हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब किसी ने कहा कि गुरुजी विकल्प गलत है। हमने कहा यार ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले सर आप खुद ही देखिए ना, ये 4 लिखा है इसकी प्लेस वैल्यू, हाँ इसकी प्लेस वैल्यू 5 है, तो ये 45 हो गया, और 45 ये लिखा हुआ है। सेम इसी तरीके से इसकी प्लेस वैल्यू 2 है, इसकी प्लेस वैल्यू 3 है, और इनको आपस में कर दें तो 23 होगा। इस हिसाब से यहाँ 24 लिखा है, 24 की जगह यहाँ 23 लिखा होना चाहिए। गलत है विकल्प। कितने लोग मानते हो? हाँ, 23 विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और जितने लोग 23 दे रहे हैं, अब वो धीरे धीरे हमसे क्या करेंगे कि बोलेंगे कि सर ऐसा कैसे हो गया। ऑप्शन गलत हो सकता है, चलो हम मान सकते हैं, ठीक है। तो मानते हो एक 23 आंसर आएगा। चलो इसको हटा देते हैं, ऑप्शन आपके कहे अनुसार ऑप्शन हटा देते हैं, ठीक है। चलो एक आंसर 23 आएगा, लेकिन दोस्तों एक बात ये भी मान लो, चलो ये जितने लोगों का 23 है हमने मान लिया कि तुमने सही जवाब दिया, चलो ठीक है। लेकिन कभी ये भी तो सुनो, बोले महाराज क्या बात उचित लगेगी तो समर्थन करना। डी का अपोजिट जो है वो W होता है, ई का जो अपोजिट है वो V होता है। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं या गलत? डी का अपोजिट W होता है, ई का अपोजिट V होता है। बोलो बात सही है या नहीं, हाँ या ना? पहले बताओ ये क्लियर है कि नहीं। अब अगर मेरी बात सही लगे और मैं तुमको सही जगह पहुंचाऊं, इससे मतलब नहीं आसान क्वेश्चन है या बहुत आसान है, सुनना मेरी बात। अब अगर इसमें मैं बोल दूं ये 23 है और ये 22 है, और 23 में 22 जोड़ोगे तो 45 आ जाएगा। बोले हाँ गुरुजी बात तो सही है। तो उस हिसाब से B का अपोजिट Y हो गया, C का अपोजिट X हो गया, ये 25 हो गया, ये 24 हो गया, तो 5 4 9 और 2 2 4 49 जवाब भी सही हो सकता था अगर ऑप्शन में कर दिया जाता तो। ये भी हो सकता था। ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन 49 भी हो सकता था। बोलो ऑप्शन 49 भी हो सकता था, 49 भी हो सकता था या नहीं हो सकता था? मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये अपोजिट कर रहा है, ये अपोजिट लिखा हुआ है, ये अपोजिट लिखा हुआ है, तो बताओ ये हो सकता था कि नहीं हो सकता था? भाई 45 आने के 2 तरीके थे। इसकी प्लेस वैल्यू भाई 4 या 5 लिख के 45 बना ले, तो 2 3 लिख के 23 बना लेंगे। लेकिन इसका अपोजिट W, इसका अपोजिट V, दोनों को जोड़ेंगे 45 आएगा, तो आंसर 49 भी आ सकता था। तो ये बात याद रखना कि ऐसा भी होता है। ऑप्शन मान लिया गलत है, लेकिन एक आंसर 23 है, तो एक आंसर और आ सकता है जो कि क्या है 49 है। ये भी आंसर सही है, यानी इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके दोनों आंसर बेटा जी ऐसे ही पूछे जाएंगे। चलो आगे चलते, बाय मिस्टेक है। चलो इसका आंसर बताओ। पहले 21 सेकंड में तुम सोच लो, मैं हट जा रहा हूं, तुम और तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हारे सामने, तुम जल्दी से सोच लो आंसर क्या होगा। बात उचित लगेगी तो समर्थन करना कि मैं सही कह रहा हूं या गलत। हाँ कर पाओ तो ठीक है, ना कर पाओ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कर लो तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो हमको बता दो कि सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं करते। देखो मैं बार बार कहता हूं अल्फाबेट के क्वेश्चन पूछे, पहले बताओ ये सीरीज एग्जाम में पूछी जाती है या नहीं, हाँ या ना? इस वजह से नहीं कि अतुल सर पढ़ा रहे हैं तो नहीं हम पढ़ लेते हैं। ये सीरीज एग्जाम में पूछी जाती है, ये सीरीज एग्जाम में पूछी जाती है, हाँ या ना? प्रैक्टिकल बताना सारे लोग। और जो मैं तरीका बता रहा हूं बात उचित लगे, इसको अल्फाबेट में देखोगे तो शास्त्रों में तुमको गधा कह दिया जाएगा। पूछे क्यों? अल्फाबेट से देखोगे, याद रखना ये टफ पड़ेगा। बोले महाराज कैसे करें? हम कहे बेटवा बात उचित लगे समर्थन करना। बोले गुरुदेव कैसे? हमने कहा इधर आओ महादेव। बोले महाराज कैसे? इधर आओ।
हमने कहा इसकी प्लेस वैल्यू, बोले गुरुवर 3। हमने कहा बेटवा इसकी प्लेस वैल्यू, बोले गुरुजी 5। हमने कहा बेटवा इसकी प्लेस वैल्यू, बोले गुरुजी 8। हमने कहा भैया इसकी प्लेस वैल्यू, बोले गुरुजी 10। हमने कहा इसकी, बोले गुरुजी 13। हमने कहा इसकी, बोले गुरुजी 15। हमने कहा इसकी, बोले गुरुजी 18। हमने कहा बोली बाकी बिहारी लाल की। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों में क्या है, तो ये +2 है। मैं आपसे पूछूं इन दोनों में क्या है, +3 है। मैं कहा इन दोनों में क्या है, +2 है। इन दोनों में क्या है, +3 है। इन दोनों में क्या है, +2 है। इन दोनों में क्या है, +3 है। तो आगे क्या आएगा, +2 आएगा। +2 मतलब 20 आएगा। एक बार मिल के दिल से मेरे साथ कहो ना, बोलो बांके बिहारी लाल की। मैं एक बात हमेशा बेटवा याद रखना कि हम कह रहे हैं रोज थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो एग्जाम टाइम में रटने की जरूरत नहीं होगी। CHSL वालों बताओ सीरीज के क्वेश्चन पूछेगा, मैं कह रहा हूँ सीरीज हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, ये सब हम रोज अगर देखेंगे तो इसमें तो कोई नियम कानून होता नहीं है। लेकिन अगर रोज देखेंगे तो एक पैटर्न दिमाग में आ जाएगा। जैसे हम लोग पहेली नहीं पूछे 14, 56, 52, 20 ऐसा जोड़ो आवे 25, 8 जोड़ो 8 बार उत्तर आवे 1000, तो हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते थे। तो इन सब चीजों से सहूलियत हो जाएगी। पहले बताओ सहमत हो मेरी बात से, सहमत हो, मजा आ रहा है? बोले हाँ गुरुजी। अब बेटवा और अच्छे से करेंगे। नहीं समझ में आएगा मैं हूं, लेकिन अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना कि सर हमको ऐसा नहीं समझ में आया। मैं हूं ना, अगर किसी को मैं डांटूं चिल्लाऊं कुछ कहूं, लेकिन बेटवा मोहब्बत से नई नई चीजें हैं, मुझे पता है मुझे हर तरीके का व्यक्ति सुन रहा है। भैया खुश रहो। भावना, निकिता अमेजिंग क्रिएटर खुश रहो। बदमाश ऋतिक भैया गुरुजी खुश भैया सदा संपन्न रहो। कौन है, दंडवत प्रणाम, नाम नहीं पढ़ पाया ऊपर। शुक्ला जी खुश रहिए। भावना, KM, जितेंद्र, एमिनी, भावना, राहुल, मौसम, आर्यन भैया खुश रहो बेटा खुश रहो। निकिता हाँ बेटा उसमें कुछ भी हो सकता। अब इधर देखो, इधर मेरी बात इधर सुनो। बोले गुरुजी क्या? हम कहे बेटवा एक बात नीट क्लीन जाना करो। बोले गुरुजी क्या? हम कहे बेटा जी ये दोनों के दोनों देवता हैं, ये दोनों के दोनों देवता हैं। बोले हाँ गुरुजी ये दोनों के दोनों देवता हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि नहीं? सम KRD ऑल DRU, बताओ कुछ नेगेटिव है इसमें? सम KRD ऑल DRU कुछ नेगेटिव है इसमें? कुछ भी नेगेटिव है इसमें नहीं है, खत्म। अगर कुछ भी नेगेटिव नहीं है इसमें तो खत्म। बोले बात सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? भाई जब देवता हैं तो राक्षस कंसीडर नहीं होंगे। बोले ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, सम KRD हो गया, सम KRD हो गया, ऑल DRU हो गया, ऑल DRU हो गया। तो उसने बोला सम URD, तो अगर हम सम URD की बात बोलें तो बेटा जी U का कुछ पार्ट तो D है ही। अब हमको बताओ किसकी छाती में दर्द हुआ, किसकी छाती में दर्द हुआ, किसके माथे पे दिक्कत हुई? सबको समझ में आया? मैं बार बार कहता हूं जो थोड़ा ब्रिलियंट बच्चे हैं इन बच्चों को भी साथ में ले लो यार, तुम्हारे भाई हैं, है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी मत करो क्योंकि इनको भी साथ ले लेंगे तो इनको भी समझ में आएगा। अब बोले महाराज इतना समझ में आ गया, अगर इतना समझ में आ गया तो फिर महाराज ये क्या होगा? हाँ आराम से बता लो, हम तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। आसान नहीं, चरम पर आसान है। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं भैया खुश रहो। नंदलाल आर्मी भैया खुश रहो, नंदलाल आर्मी खुश रहो। और आकाश शुक्ला, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, और जो बिरंची शंकर सम हुई। भैया बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ये सब पढ़ा लिखा करो, अच्छी चीज होती है। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई। दीपक अभी ट्राई करो, हम है ना। मोहित भैया खुश रहो। यास्मीन, अमित, मोहित खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अड्डा 24/7 लवर खुश रहो भैया। अरे थैंक यू सो मच, अरे नहीं थैंक यू सो मच। अड्डा 24/7 लवर थैंक यू सो मच। मैंने ध्यान नहीं दिया, आई अपोलोजाइज कि आप चाय लेकर आए, हम ध्यान नहीं दिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो देखो कैसे करते हैं। अब जैसे इस तरीके का क्वेश्चन हम कहते अब लिखा क्या है, प्रिंट लिखा है। बोले हाँ गुरुजी, PRINTS लिखा हुआ है। बोले हाँ गुरुजी। अब अगर हम आपसे बोलें कि ये 16 है, ये 18 है, ये 9 है, ये 14 है, ये 14 है, और ये क्या है 20 है, और ये क्या है 19 है। अगर हम पूछें कि यहाँ पे क्या होगा, अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे क्या होगा,
तो ये बात याद रखिएगा, इनको आपस में जब आप जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 96। इसको जोड़ेंगे आंसर आएगा 96 और 96 को उसने कर दिया 69। अब अगर आप ये कहते हैं अरे यार ये कौन सी बात है, पूछेगा एग्जाम में, लपेटेगा तो जुखाम हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि जितना चीजें समझाया करूं उतना सुन लिया करो, वरना फिर मैं बार बार कहता हूं कि अतुल अवस्थी का काम है पढ़ाना, फिर रोओगे। इनको अगर गिनोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये 8 है, ये क्या है 9 है, ये क्या है 7 है, ये क्या है 8 है, ये क्या है 12 है, ये क्या है 25 है। जोड़ोगे तो इनको 69 आएगा, 69 को 96 लिख देना तो ये आंसर हो जाएगा। जिनका सही हुआ जल्दी से बताओ, जिनका सही हुआ जल्दी से बताओ कि हाँ गुरुजी सही हो गया। जिनका गलत हुआ सॉरी बोलो, गलत हो गया सॉरी बोलो, जिनका गलत हो गया सॉरी बोलो, जल्दी से सॉरी बोलो। जिनका गलत हुआ सॉरी बोलो, जिनका गलत हुआ सॉरी बोलो, जल्दी से सॉरी बोलो। खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अब मैं बार बार, होशियारी खत्म ना, हम नहीं पढ़ेंगे और ये सारी चीजें तो हमको आती है, डस लिया क्या मिला। मैं बार बार कहता हूं इन चीजों को जितना सुनोगे जितना देखोगे उतना समझ में आएगा कि अतुल सर सही कह रहे थे या गलत कह रहे थे। अब आगे चलते हैं, चलो इसका आंसर बताओ। 5वां क्वेश्चन तुम्हारे सामने, आराम से सोचो और बताओ आंसर क्या होगा। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी तुम्हारे एग्जाम में आता है तो हम हमेशा क्या कहते हैं, देखो ये सीरीज है। अब 21 सेकंड में अगर पकड़ लिए, जैसे मान लो जो जिनकी रेगुलर स्पीड है 21 सेकंड में पकड़ लिए तो ठीक है, और नहीं कर पाए तो ऐसा थोड़ी ना कि हम तुमको कह देंगे कि तुम निहायत ही गधा हो, तुम्हारा अगर तुम नहीं कर पाई। अरे मैं बार बार कहता हूं कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन ये याद रखो, जो मान लिया वो ठान लिया और जो ठान लिया वो करके दिखाया। अगर किसी को कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी होती तो हमसे बात करो, सुनो। अगर बात सही लगे तो समर्थन करना कि अतुल सर सही कह रहे थे कि नहीं। पूछे गुरुजी कैसे, हम कहे बेटवा हीरा, अगर यहां पे तुम खुद देखो कि इससे और इसके बीच का जो गैप है 51 से 57 है, अगर हम बीच में यहाँ पे 2 का गैप करते हैं तो यहाँ पे 53 आ जाएगा। बोले हाँ गुरुजी 53 आ जाएगा, और 2 का 2 गुना कर दें तो +4 यानी 4 3 7 तो 57 आ जाएगा। 4 का 2 गुना 8 हो गया, 4 दूना 8, 8 जोड़ा तो 8 7 15 यानी 65 आ गया। 8 का 2 गुना किया तो 16 आ गया, यानी याद रखना 81 आ गया। पहले बताओ मेरा समझाया क्लियर हो रहा है सभी को? पहले जो मैं समझा रहा हूं क्लियर हो रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ क्लियर हो रहा है। और 45 मिनट की बात है बेटा, 45 मिनट की मेरे दोस्त मेरे भाई, 45 मिनट के बाद गोरी तोर चुनरी वाला लाल रे, आराम से गाना बजाओ सुनो, क्योंकि ये वाली रील जब चलती है ना, पतली कमरिया और ये सब चलती, तो उसमें टाइम का पता नहीं चलता। अभी तुम्हारा टाइम काटे नहीं कट रहा होगा, वो गाना सुना है ना, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात। तो और इसी तरीके के क्वेश्चन तुमको यार मैं बार बार कहता हूं कि जब अभी मेरे साथ करने में तुमको अकेले बैठ के क्या पढ़ते होगे, जब मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हारी छाती में दर्द हो जाता है, जहां पूरा हिंदुस्तान है, कंपटीशन है, सब सुन रहे हैं, तो ये स्थिति हो जाती है। तो अकेले बैठ के कैसे पढ़ते होगे? अभी मैं क्वेश्चन दिया, समझ पाओ तो 21 सेकंड में जवाब दे दो। 21 सेकंड का टाइमर चल रहा है, 21 सेकंड में जवाब दे दो। हाँ सोच लो, आराम से सोच लो। अब इस तरीके का क्वेश्चन तो रेगुलर आप लोग करने लगे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। हाँ अब आराम से करने लगे, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरीके के और क्वेश्चन और कोई दिक्कत नहीं होगी। आ हा 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 हा। देखो अब मेरी बात समझना, अगर हम तुमसे बोले, अगर सपोज करो ये वाली चीज यहां लिखी होती और ये तीनों चीजें यहां लिखी होती तो मैं तो भी इसी को पहले सॉल्व करता। क्यों? 12 से 12 दूना 24, 15 182 नहीं आ सकते, तो हमें पता है कि 12 से 15 का गुणा करना है। अब 12 से 15 का गुणा करना है कि नहीं करना, ये करके नहीं देखना है पगला।
अगर 12 से 15 का गुणा करना है तो करके नहीं देखना है। उसने बोला 12 से 15 गुणा करके 2 जोड़ेंगे 182 आएगा, मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ये जो टेबल मुझे आती है 8 त्रिक 24 में 6 जोड़ा तो 30 हो गया। इस बात से मेरे अंदर भाव पैदा हुआ कि अगर मैं 12 में 15 का गुणा करूंगा तो 180 आएगा और 180 में 2 जोड़ दूंगा तो मेरे पास 182 आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने 12 में 15 का गुणा करके 2 नहीं जोड़ा है। मैंने सबसे पहले चेक किया छोटी संख्या के साथ जो मुझे करना आसान है, 8 त्रिक 24 में 6 जोड़ा तो 30 मिला। तब मेरे मन में भाव पैदा हुआ कि पार्थ यहां पे 12 में 15 का गुणा करके 2 जुड़ेगा। तो इस बात को याद रखना कि ये चीजें तुमको हमेशा छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करनी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो ये तो आसान है, इसका आंसर बता दो। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैसेज आ ही जाता है। अच्छा एक बात बताओ, इधर आओ, सुनो तो, अरे इधर आओ चाचा, इधर आओ, मेरी बात तो सुनो, इधर आओ। बोले क्या गुरुजी, सही लगे समर्थन करना। पूछे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। बोले गुरुजी इनकी कुल संख्या तो 24 है। मैंने कहा जो लोग रेगुलर जुड़ते हो, जो रोज समझते हो, है ना, उसे देखो इसकी तो टोटल संख्या कितनी है। बोले गुरुजी 24 है। हम कहे बेटा अगर इसकी संख्या 24 है तो 24 में हम क्या करते हैं। बोले सर 24 का गुणाखंड करेंगे तो या तो 6 का 4 में गुणा कर दें, 6 चौको 24 होता है ना, और या 4 का 6 में गुणा कर दें तो 6 चौको 24 होता है। तो हमने कहा फिर क्या करोगे। बोले सर बड़ा पहले चेक करेंगे। हमने क्या किया, बड़ा पहले चेक करेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6। तो बोले कि सर 6 में तो कुछ नहीं, क्योंकि ये मीनिंगफुल है और मीनिंगफुल में हमें लग रहा है क्योंकि जब 6 में देखें तो टी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अपोजिट सा कुछ बन रहा है, और अपोजिट सा बन रहा है तो हम हर ओ के पास लाइन खींच देंगे, हम हर ओ के पास लाइन खींच देंगे, है ना। तो बोले अपोजिट अपोजिट अपोजिट, 3 ही पैटर्न बनेगा। अब देखो ओ के पहले पी है तो ओ के पहले पी बना दिया, और पी के पहले पी है तो पी के पहले पी बना दिया। ओ के बाद यहाँ पे देखो एस है तो ओ के बाद हमने एस बना दिया। एस के बाद यहाँ पे देखो आई है तो एस के बाद आई बना दिया। आई टी के बाद देखो ई है तो यहाँ पे ई बना दिया। अपोजिट अपोजिट, तो याद रखना उसी तरीके से अपोजिट 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 अपोजिट। भैया खुश रहो, अविनाश खुश रहो, बेटा खुश रहो, कल्पना खुश रहो, ज्योति भावना अंडर 24/7 लवर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ये है टाइमर, बताओ। बोले गुरुजी अच्छा हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो जैसे दूर से, अरे सर हमसे नहीं हो रहा है, अरे सर हम नहीं कर पा रहे, हाँ तो स्वीकार कर लो कि अरे सर हमसे नहीं हो रहा है, सर इस तरीके का क्वेश्चन हमसे होता ही नहीं, सर ये हम कैसे करें, सर हम हर बार करते हैं हमारा नहीं होता। भाई मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरीके का प्रश्न भैया जितना कर लोगे उतना समझ में आएगा। आज हम तुम्हारे जैसे होता ना बचपन में ना मम्मी पीछे पीछे चम्मच में खीर या दाल चावल लेके पीछे, भौआ एक और खा लो, अच्छा मम्मी के नाम का नहीं खाओगे, अच्छा पापा के नाम का नहीं खाओगे, अच्छा ये वाला दीदी के नाम का, ऐसे करते करते पूरे कटोरी का दाल चावल या खीर खिला देती है। अब तुम बड़े हो गए हो, जहाँ रूम अभी हम यहाँ पे कमाने हैं ना, यहाँ कमा रहे हैं ना, दिल्ली में रह के गुड़गांव में है ना कमा रहे हैं, भगवान कसम अगर अकेले, अब हमको यहाँ कोई नहीं पूछेगा कि अतुल तूने खाना खाया कि नहीं खाया, अतुल खा ले, क्योंकि जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो दुलार प्यार पाने का जो हकदार होते हो ना वो थोड़ा सा कम होने लगता है। क्योंकि जैसे घर जाते हो, अब जैसे जैसे बड़े होते जाते हो तो कोई मुंह में नहीं डालेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम उस लेवल पे मैच्योर हो, अभी तो तुम बाहर नौकरी करने नहीं निकले हो, तुम्हें खूब मोटा मोटा पैसा मिलेगा, खूब सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो आनंद पहले आता था दूसरों के दोस्त के टिफिन से पराठा निकाल के खाना, अब यहाँ तो सभी रूम लेके रह रहे हैं कौन घर से आता है, सब जॉब कर रहे हैं। तो ये सब लाइफ
एक ऐसी चीज है जैसे ये चीजें पढ़ा रहा हूँ, अभी तुमको लग रहा है कि अभी मैं एक एक चीज समझाता हूँ, एक एक और खिलाता हूँ, भैया भैया भैया। और जब बड़े एग्जाम की तैयारी में आ जाओगे, अभी CHSL दे रहे हो, अभी सिर्फ CHSL तक सोचते हो, MTS सोचते हो, जब UPSC के बारे में सोचोगे तब तो तुम मेच्योर हो गए ना, बड़े हो गए, तब तुमको थोड़ी ना कोई कहेगा कि बैठ के पढ़ो तब ये करो। तो खुद के अंदर मेच्योरनेस आनी चाहिए, खुद में लगता है कि हाँ गुरुजी आप सही कह रहे थे। अब बेटवा तुम खुद बताओ भैया कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आराम से आराम से सोचो ना, हम कहाँ भाग रहे हैं कि तुमको इतना तेज तेज बता रहे हैं कि तुम्हारा दर्द हो रहा है। ये 3 है, बोले हाँ गुरुजी, इनको डिवाइडेड बाई 3 कर दो। क्यों? क्योंकि 1 2 3 पार्ट में ये ऊपर वाला है, तो 3 से 3 कट गया, तो 5 का 4 में गुणा कर दिए तो 5 चौक 20 हो गया। एक बार मिलके बोलो अपने माता पिता की जय। बोलो बात सही है? बोले हाँ गुरुजी। आगे चलते हैं, यहां पे बोले 2 गुणे 6 गुणे 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 दूना 6, तो 2 गुणे 2 गुणे 4, 4 दूना 8 दूनी 16। बोले हाँ सर। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी 6 गुणे 9 गुणे 1 डिवाइडेड बाई 3, 3 त्रो का 9, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1, दैट्स मीन 6 त्रिक 18। अब बताओ खुद से करना पड़ेगा कि नहीं? पहले ये बताओ, इसे खुद से करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि नहीं? मेरी बात अगर सही लगे तो समर्थन करना कि अतुल सर सही कह रहे हैं या नहीं, और जिंदगी भर याद रखोगे कि अतुल सर सही कह रहे थे, और ये बात याद रखना एग्जाम में पूछा जाएगा। चलो इसका आंसर बताओ। पूछा जाता है एग्जाम में। उम्र हो गई क्या यार हमारी? आइए बैठिए। कहाँ जा रहे हैं? विराजिए। हाँ? क्यों? क्यों? क्लास होती ना 6 बजे। फिर 2 घंटे लगे ड्राइविंग में, गाड़ी लेके आ गया था। जल्दी सोचो 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 सोचो, कर पाओ तो ठीक है, नहीं माफी मांग लो। बोले गुरुजी कैसे होगा? अच्छा आओ हम बताएं, इधर आओ, इधर आओ, उठ के सामने आओ, आओ आओ, इधर इधर इधर। सुनते कैसे? पहले सुनना सीखो, इसे देखो पहले क्या है। यहाँ कैलकुलेट करके इसको ऐसा कैलकुलेट नहीं करना कि 60 आ जाए ना, यही होता है। सावधानी हटी और सब्जी पूरी बटी। याद रखना, अगर गलत हो रहा है, नहीं कर पा रहे हो तो माफी मांग लेना कि हाँ गुरुजी हम नहीं देख पाए। अगर तुम खुद देखो उसने क्या किया, इस 12 का 5 में गुणा करो, इस 12 का 5 में गुणा करो तो 12 पंचे 60 हो गया। इस 4 का इस 15 में गुणा करो तो यानी 15 का 4 में गुणा करो तो 15 चौको 60 हो गया। बोले हाँ गुरुजी। सेम इसी तरीके से 6 का 7 में गुणा करो तो 6 सत्ते 42 हो गया। उसी तरीके से 14 का 3 में गुणा करो तो 14 तियां 42 हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पहले बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सामने सामने का गुणा करके बीच वाली संख्या आ रही है, तो यहां पे भी सामने वाली संख्या का, और उसी तरीके से 26 का यहां पे गुणा करेंगे तो यहां 42 नहीं आएगा, ये पहले से 42 लिखा है, ये नहीं आएगा, 78 आएगा। 13 छंग 78 होता है, 13 छंग 78 होता है। चलो कितने ट्रायंगल है? आ जाओ 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 जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाक से बताओ कितने ट्रायंगल है। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, जिंदाबाद, बहुत ही लाजवाब, जिंदाबाद। जल्दी से सोचिए आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सर विद्यार्थियों आंसर क्या होगा? पार्थ बताओ कितना हो जाएगा सर आंसर? तो ऐसा लग रहा मुझे झंडा लग रहा है किसी का। ना कर पाओ तो माफी मांग लो कि सर हमसे नहीं हुआ।
अरे वो हमारी जिम्मेदारी है, तुम उसके लिए काहे परेशान हो। अब मेरी बात समझना, अब हम जो तुमको बता रहे हैं वो सुनना। पूछे क्या गुरुजी? अगर बात सही लगा करे तो समर्थन करना, बाकी तो तुम तो हमसे ज्यादा होशियार हो। बोले गुरुजी कैसे? हमने कहा बेटा जी, जो नए विद्यार्थी हैं उनको सामने लाओ। जब भी किसी चतुर्भुज को ऐसे ऐसे बांटा जाता है, ऐसे ऐसे बांटा जाता है, तो क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 का 2 गुना 8 होता है, ठीक है। फिर यहां पे ठीक ऐसे, ठीक, तो यहां पे क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 का 2 गुना 12 होता है। सेम इसी तरीके से यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 2 गुना 16 होता है। 16 में 3 3 6, 16 में 6 जोड़ो, 16 6 22 होता है। 22 में 3 जोड़ो, 22 में 3 जोड़ोगे तो 3 2 5 25 होता है। 22 3 25 हो गया। मेरे हिसाब से तो 25 आना चाहिए। 25 विल बी द राइट आंसर। 25 बिल्कुल सही जवाब होगा। 25 विल बी द राइट आंसर। 25 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो आगे चलते। बताओ इसका आंसर, बताओ इसमें कौन सा अलग है? इसका आंसर बताओ इसमें कौन सा अलग है? बात मेरी, अच्छा पहले आराम से सोच लो, पहले आराम से सोच लो कि इसमें कौन सा अलग है। अब मेरी बात समझना, जैसे हमने कहा कीवी, ईगल, ईमू, पेंगुइन, बता सकते हो? हाँ बहुत ही बढ़िया। एक कह रहा है कीवी सर वो हमको डेंगू हो गया था तो हम कीवी और वो पपीता का पत्ता पीस के पिए थे। अबे कीवी वो वाला कीवी नहीं है, एकदम रह गए गरीब। कुकुर बोले तो समझ लो तुम्हारे घर वाला। कुकुर के अलावा भी वो होता है, कई तरीके का डाबरमैन होता है, और वो पता नहीं कौन कौन सा कई टाइप के थोड़ा शहरी कुत्ते भी होते हैं। तुमको तो हर कुत्ता कुकुर लगता है। कुकुर एक अलग चीज होता है, कुरकुरे की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं। इट्स जस्ट अ कुकुर। तो वही तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। जो गांव देहात के लोग हैं ना, उनसे पूछो कुकुर, अरे कुकुर है तो है। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हमसफर, एक ही चीज के कई मतलब होते हैं। इधर देखो, एक से बढ़कर एक है। ये होता है, हमको पता है ना, इसीलिए हमको दिखाना पड़ता है कि कीवी क्या होता है, ईगल क्या होता है, पेंगुइन क्या होता है। अतुल अवस्थी तुम्हारी नसों में बहता है, तुम्हें पता है। कुत्ता से नहीं समझते। कुत्ता एक स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड शब्द है। कुकुर एक यूपी बोर्ड शब्द है। जो तुम लोग समझते हो ना, वो जब कोई कुकुर बोलता है तो वो यूपी, कुत्ता इट्स अ डॉग, यू नो, इट्स माय पेट एनिमल, इट्स अ डॉग, यू नो, कुकुर। आजकल इंसान को देखते, पहले लोग दरवाजे पे लोग लिखते थे सुस्वागतम, अब लिखते हैं कुत्ते से सावधान। समय बदल गया है। नहीं, पहले लोग बोलते थे सुस्वागतम, दरवाजे पे नहीं लोग चिपकाते थे ऐसे हाथ जोड़ के। एक लड़की ऐसे हाथ जोड़ी रहती थी और ऊपर लिखा रहता था सुस्वागतम। अब लोगों के घर के दरवाजे पे देखो लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। तो दुनिया बदल गई है। अब देखो, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सबसे ठंडे प्रदेश पे ये सब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रह सकते हैं। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक जो होता है वो वहाँ पे ये लोग रह सकते हैं, लेकिन पेंगुइन वहाँ नहीं रह सकती। पेंगुइन के लिए अलग व्यवस्था चाहिए। इस वजह से पेंगुइन अलग हो जाएगा। क्योंकि पेंगुइन के लिए ये बात याद रखना कि पेंगुइन जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं रह सकती। इसके लिए एक विशेष टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। सो पेंगुइन विल बी द डिफरेंट फ्रॉम अदर। बोलो बात सही है? एमटीएस स्टार्ट हो जाएगा बेटा, एमटीएस स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही। मैंने आपको बताया था एमटीएस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, शाबाश। तो हाँ, पेंगुइन विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। और जिनका जिनका पेंगुइन है, मैं फिर बता दूं कि गलत जवाब
है ना, पेंगुइन गलत जवाब है। हमको पता था ना, हमने पेंगुइन प्रूफ कर दिया तो पेंगुइन हो गया। नहीं, इन तीनों में, और ये तीनों उड़ने में सक्षम नहीं है, ये तीनों उड़ नहीं सकते हैं, उड़ने में केवल यही सक्षम है। याद रखना, ये तीनों उड़ नहीं सकते हैं, उड़ने में केवल एक ही सक्षम है, ईगल, इसलिए ईगल होगा। अब चलो, जितनों ने डी दिया है माफी मांगो। हमको पता था ना, हमको पता था ना कि तुम ऐसा ही जवाब दोगे, हमको पता था ना तुम यही सोच के, तो हम जो प्रूफ किए तब तुम हमको हमारे साथ जाना है। भाई ईगल ही है जो इतना इस तरीके से उड़ सकता है। यहाँ पे देखो, ये भी उड़ने में सक्षम नहीं, चाहे जितना गुदगुदा लो उड़ेगा नहीं ये। और ये भी चाचा अपना खाने में बिजी है, ये भी नहीं उड़ सकते हैं। ये फूफा की तरह चल रहा है, घर में ऐसे ही फूफा चलते हैं जब लड़के अपने भतीजे की शादी में जाते हैं, क्योंकि फूफा तुम्हारे पापा के जीजा होते हैं ना। हाँ, फूफा खुश हैं तो समझ लो शादी अच्छी हो जाएगी, ऐसे ही चलते हैं। और ये क्या है, उड़ यही सकता है और कोई उड़ नहीं सकता है। तो इसलिए कहते हैं सोच समझ के चला करो। आंसर बताओ क्या होगा। हाँ, फटाक से बताओ, फटाक से बताओ आंसर क्या होना चाहिए। बात सही लगेगी तो समर्थन करना कि अतुल सर सही कह रहे थे या नहीं। बात सही लगेगी समर्थन करना कि मैं सही कह रहा था या नहीं। भैया खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हाँ, बहुत बढ़िया। अब किसी ने कहा कैलकुलेशन क्या होगा, आओ हम बताएं। अगर इसके कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसा कैलकुलेशन होगा कि 8 का 3 में गुणा कर दिए, 8 गुणे 3 किए और -4 कर दिए। तो 8 गुणे 3 8 त्रिक 24 -4 कितना हो गया, 20 हो गया। 9 में 4 का गुणा कर दिए, 9 चौको 36 -5 ये 8 सा 31। 5 में 8 का गुणा कर दिए, 8 पंच 40 -5 8 सा 35। 8 छंग 48 -5 8 सा 43। 8 सा 43, 8 सा 43। ठीक, आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, चलो इसका जवाब बताओ। बहुत आराम से सोच के बताओ आंसर क्या होना चाहिए। पहले आराम से अगर सोच लो, इतना इस तरीके के क्वेश्चन की तरह हम इस तरीके के क्वेश्चन सोच ले रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जल्दी से, शाबाश। अगर कर लेना तो मुझे बताना कि हाँ सर हमसे हो गया या हम कर लिए, हम इतना सोच लिए। मैं क्यों आपको ऐसा क्वेश्चन कराता हूं, कराऊं यही वाला क्वेश्चन? क्यों लोग मेरे साथ हमेशा जुड़ना चाहते हैं? मैं हमेशा क्यों नए नए क्वेश्चन सोचता हूं? अगर मैं भी यही वाले क्वेश्चन कराता रहूंगा और यहां क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा तो बेटा एग्जामिनर अगर ऐसी HSL में ऐसा क्वेश्चन लपेट लिया ना तो हर समय अतुल अवस्थी करते रह जाओगे। फिर बाद में मैं कहूंगा कि मैं बार बार कहता, जब कहता था तो सुने नहीं। मैं आपसे बार बार कहता हूं, मेरी बात समझना। उसने यहाँ पे क्या किया, 2 6 2, उसने 2 का स्क्वायर किया प्लस 6 का स्क्वायर किया प्लस 2 का स्क्वायर किया फिर -3 का स्क्वायर किया, यानी ये हो गया 4 हो गया, यहाँ पे 6 36 हो गया प्लस 4 हो गया और -9 हो गया। यानी इनका स्क्वायर ऐड करना है, इन तीनों का स्क्वायर ऐड करना है और इसका स्क्वायर माइनस करना है, इसका स्क्वायर माइनस करना है, इसका स्क्वायर माइनस करना है, इसका स्क्वायर माइनस करना है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर गलत कर रहे हो, नहीं सॉल्व कर रहे हो तो फिर ये सोचने वाली बात है। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देखो ना, 2 दूना 4 हो गया प्लस 3 त्रोका 9 हो गया, 5 25 हो गया। ठीक है, तो 5 मान लो ये 30 हो गया और 38 हो गया। 25 और 5 30 हो गया, 8 38 हो गया, 38 हो गया। और 38 में 16 घटा दो,
22 आ गया। 38 में 16 घटा दो, 22 आ गया। अब बताओ एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या करोगे? और मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं तो ये बात याद रखना कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। बताओ कितने ट्रायंगल है? फटाक से बताओ कितने ट्रायंगल है? हाँ, फटाक से बताओ कितने ट्रायंगल है? अब इस तरीके का क्वेश्चन तो देखो तुमसे अगर पूछा जाएगा, अब मेरी बात अगर समझ में आ जाए तो मुझे बताना कि अतुल सर सही कह रहे थे कि नहीं। अब अगर देखो दो ही तरीके का स्टार पूछा जाता है, इस पूरे ब्रह्मांड में यही दो स्टार एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब पूछे महाराज कैसे? अगर हम तुमसे बता दें तो बेटा जी याद रखना कि इसमें अगर 8 हैं तो इसमें 10 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 और बड़ा वाला 6 हो गया और दो बड़े वाले 7 8 हो गया। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 है, इसमें 5 हिडन बन जाते हैं और मतलब 3 4 तो तुम्हें नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। तो यानी 8 और 10 का प्योर कॉम्बिनेशन है, यानी 8 और 10 होते हैं, एक में 8 होते हैं और एक में 10 होते हैं, प्योर कॉम्बिनेशन है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये स्टेनलेस स्टेंसिल्स, स्पून्स, स्टील आइटम्स, बर्तन, चम्मच, स्टील आइटम, सही वेन डायग्राम क्या बनेगा? जल्दी से बताओ सही वेन डायग्राम क्या बनेगा? जल्दी से बताओ सही वेन डायग्राम क्या बनेगा? सही बताओ वेन डायग्राम क्या बनेगा? बर्तन है, चम्मच है, स्टील आइटम है। तो अगर हम आपसे बोले बर्तन है, चम्मच है, स्टील आइटम है, तो दुनिया के जितने भी चम्मच हैं, दुनिया के जितने भी चम्मच हैं वो सब क्या हैं? दुनिया के जितने भी चम्मच, अभी मारेंगे गायब हो जाओगे। हम कह रहे हैं दुनिया के जितने भी चम्मच हैं, वो कह रहा है सर कांग्रेस है। पक, हर जगह कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। दुनिया के जितने भी चम्मच हैं वो सारे के सारे बर्तन हैं, याद रखना। राजनीतिक बयान मत दिया करो, तुम लोगों को पढ़ाई से मतलब है लेकिन बोलने से मानते कहाँ हो। और कुछ ही चम्मच स्टील के होते हैं, ठीक है, कुछ ही चम्मच क्या होते हैं? स्टील के। कुछ ही बर्तन स्टील के होते हैं। फाइबर के भी तो बर्तन होते हैं। बारात में किसमें खाना खाते हो? हम लिख रहे हैं चम्मच है तो वो लिख रहा है सर कांग्रेस। विवादित बयान मत दिया करो, नहीं मारेंगे, विलुप्त हो जाओगे नालायक कहीं के, ठीक है, ये बात याद रखना। चलो इसका आंसर बताओ। अभी इसका आंसर बताओ। हाँ भैया खुश रहो खुश रहो। अब बोले इसमें क्या होगा? अगर अब इस पे कोई आंसर पूछे कि क्या होगा तो ये स्वाभाविक सी बात है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लो अब जब 16 है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। 16 का एक ही गुणनखंड होगा, 4 गुणे 4 होगा और 4 गुणे 4 होता है तो 1 2 3 4 हो गया। 1 2 3 4 हो गया। 1 2 3 4 हो गया। आर के बाद ऐसा आएगा, आर के बाद ऐसा आएगा, टी के बाद यू आएगा, टी के बाद यू आएगा, आर के बाद ऐसा आएगा, ठीक है। आर एस टी यू, आर एस टी यू, आर एस टी यू। बोलो बात सही है? आगे चलते हैं। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ क्या होगा? अच्छा इसका आंसर बताओ क्या होगा? अब अच्छा देखो, जितने भी मेरे लोग देख रहे हैं, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, बात मेरी सही लगे तो मेरा समर्थन करना कि अतुल अवस्थी सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं।
जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ते हो, हर तरीके का क्वेश्चन बताने और समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन इसके लिए ना तुमको इसमें जुड़ना पड़ेगा। जल्दी से मुझे बताओ इस तरीके का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस सीरीज का आंसर बताओ, इस सीरीज का आंसर बताओ। हाँ, आराम से सोच के बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आज का HW होगा। ये तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आंसर क्या होगा। जो भी लोग CHSL वाले हैं उन सबको एक बात मैं बता दूं कि जितने भी लोग CHSL वाले हैं ये बात सुन के जाना। ठीक है, ये बात सुन के जाना, जितने भी लोग CHSL वाले हैं, अगर हम आपसे बोले ये ऑल कोर्सेज है, ये SSC है और ये SSC CHSL है, ये अब देखो अगर मेरी बात सही लगे, जितने भी लोग CHSL की तैयारी कर रहे हो या MTS की तैयारी कर रहे हो, तो उन सबके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है। पहली बात तो एक होता है SSC महापैक। SSC महापैक की खासियत क्या होती है कि इसमें तुमको CGL, CHSL, MTS, GD, CPO, स्टेनो पोस्ट, स्टेनोग्राफर सब कुछ मिल जाता है। बस तुमको कूपन कोड Y272 लगाना होता है। इसमें क्या लगाना होता है, कूपन कोड Y272 लगाना होता है। लेकिन अगर सिर्फ CHSL के बारे में देख रहे हो तो तुम सिर्फ CHSL पे आ जाओ, ऐसे क्लिक कर दो। जैसे तुम CHSL पे क्लिक कर दोगे, याद रखना तुम्हारे पास CHSL महापैक आ जाता है। ये CHSL महापैक, इसके अंदर संजीवनी, आरंभ, प्रतिज्ञा, जितने बैच है सब इसके अंदर है। बस करना तुमको क्या है कि यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कूपन कोड लगा देना Y272। बात मेरी उचित लगे समर्थन करना कि अतुल सर सही कह रहे थे कि नहीं। कूपन कोड क्या लगा दोगे, Y272 और अप्लाई कर दोगे तो ये 1471 रुपए का हो जाएगा। अब जरा मेरी बात सही लगे बताना कि अतुल सर सही कह रहे थे कि नहीं। 1471 रुपए तुमको यहां पे सिर्फ हो जाएगा। और इस 1471 में तुमको मिल क्या क्या रहा है, देखो ये है 1471 रुपए का बैच। ठीक है, 1471 रुपए का ये बैच है। ठीक है, 1471 रुपए में, इस 1471 रुपए का ये तब होगा, ये 1471 रुपए का तब होगा जब तुम कूपन कोड लगाओगे Y272, कूपन कोड Y272 यूज करोगे। कूपन Y272, इसमें 3615 रिकॉर्डेड वीडियो है, 1623 टेस्ट सीरीज है, 1000 घंटे की लाइव क्लास है और 200 प्लस किताबों की PDF है। यानी पूरी अड्डा की लाइब्रेरी फ्री है। सारे टेस्ट डिटेल हल के साथ है, याद रखना डिटेल हल के साथ है। और तुमको SSC का टेस्ट जो CHSL के टेस्ट सीरीज के लिए कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात याद रखना। सबसे बड़ी बात है कि इसमें GS की तुमको 6 फैकल्टी मिल जाएगी, रीजनिंग की तुमको 6 फैकल्टी मिल जाएगी, मैथ्स की 6 मिल जाएगी और इंग्लिश की 6 फैकल्टी मिल जाएगी, ये बात याद रखना। इन सबके रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे। यानी मुगल काल किसी एक फैकल्टी ने नहीं पढ़ाया होगा, 5-6 लोगों ने पढ़ाया होगा। अगर मैथ्स पढ़ाया होगा तो 6-7 लोगों ने पढ़ाया होगा। रीजनिंग 1471 रुपए में तुम्हें 12 महीने की वैधता में ये तुम्हें पूरा मिल जाएगा। तुम्हें 12 महीने इसकी वैधता रहेगी। इसकी वैधता कितनी रहेगी, 12 महीने इसकी वैधता रहेगी, ये बात याद रखना। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसके साथ जाएंगे। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप मुझे एक बार मैसेज जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि ये आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, खुश रहिए। और मेरे जस्ट पहले नवदीप सर की क्लास होती है, नवदीप सर की क्लास में एक बार जरूर जुड़ जाइएगा। आज 2 बजे बुक की लॉन्चिंग है हमारे सुशांत सर की बुक की लॉन्चिंग में पूरा हिंदुस्तान आज जुड़ेगा। 2 बजे आप भी जुड़िएगा। और मेरे जस्ट पहले नवदीप सर की क्लास होती है, उस नवदीप सर की क्लास में आप सभी को जुड़ना है, ये बात याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।